भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जुलाई में उनका कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पर हम लोग उस कार्यक्रम को होने नहीं देंगे और जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय को भी ज्ञापन देना चाहते हैं कि मथुरा जिले की शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसके लिए वह इस कार्यक्रम के लिए परमिशन ना दें, वरना इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए बयान को लेकर के बरसाने में महापंचायत हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से ब्रज के संतों ने, ब्रज के हिंदूवादी लोगों ने यह फैसला लिया था कि आगामी 3 दिनों तक प्रदीप मिश्रा के लिए समय दिया जाता है। यदि वो 3 दिनों के अंदर राधा रानी से माफी मांग लेते हैं, ब्रज के सभी संतों से माफी मांग लेते हैं, तो उनको ब्रज के अंदर आने दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश में वर्जित कर दिया गया है। ऐसे में एक और विवाद बयान कुमार स्वामी के मुख से सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं और हिंदुओं के बारे में खुलकर शब्दों का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं, इस विषय में बात करते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यवाहक उपाध्यक्ष संजय हराणा से कि उनका क्या कहना है इस विषय में। और कुछ समय के बाद में ही मथुरा में जो कुमार स्वामी की कथा होने जा रही है, इसके बारे में। स्वागत है आपका अभिनीश में। देखिए, निश्चित तौर पर आपने जो विषय रखा और मैंने इस विषय को मथुरा जिले में सर्वप्रथम उठाया। हमारे देश में विधर्मी राजनेता हैं, वो हिंदू आतंकवाद का जिक्र करते हैं। पहले कालनेमी शब्द का यूज हुआ आपके साथ, तो यहाँ रहने वाले हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी ने भी ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, जो अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहते हैं, अगर किसी ने कालनेमी की संज्ञा किसी को देनी चाहिए तो वर्तमान में उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रह्म ऋषि, मैं तो नहीं कहूंगा उनको ब्रह्म ऋषि, जो भगवान के नाम पर रोजी रोटी जिनकी चलती है, जो एक बीज देते हैं शिष्यों को। आपने देखा होगा लगातार उनके कार्यक्रमों में वो सबको एक बीज देते हैं, तो वो भी ढोंग के रूप में आता है अगर वो इस प्रकार की चीजें करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जुलाई में उनका कार्यक्रम होगा। निश्चित तौर पर हम लोग उस कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। जिस प्रकार से प्रदीप मिश्रा जी वाला विषय आया, सारे संत महंतों ने, ब्रज ने एकजुट होकर उनके खिलाफ आवाज उठाई। उससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि कई लोगों ने इस प्रकार की घटनाएं की, लेकिन उन्होंने ब्रज में आके माफी मांगी। संत महंतों का हृदय विशाल है और माफी मांगने से कोई छोटा कभी नहीं होता है। और हिंदू धर्म और सनातन धर्म भी कहता है कि माफ कर देना चाहिए अगर कोई गलती अपनी महसूस करता है तो। लेकिन ये एक तरह से हिंदू आतंकवाद जो नेता करते थे, अब लग रहा है लगातार इस प्रकार की चीजें हिंदू जनमानस, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इस कृत्य को करने लगे हैं। प्रदीप मिश्रा के बाद तुरंत 7 दिन बाद ये आपको देखने को मिला। कुमार स्वामी जी ने इतना गंदे शब्द का इस्तेमाल किया है। भगवान आराध्य प्रभु श्री कृष्ण, जो यहाँ के जन जन के आराध्य और जो ब्रज ही नहीं सारे संसार में लोगों के दिलों पर राज्य करते हैं, उनको चरित्रहीन कहा है। चरित्रहीन किसको कहा जाता है ये आपको ही मालूम है गोपाल जी। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण हम सपने में भी अपने आराध्य के लिए नहीं कर सकते थे। हमने लगातार आवाज उठाई है। कल भी महामंडलेश्वर जो सखी हैं, जो पूरे भारत में किन्नर समाज से आती हैं, आदर्श के साथ उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। ससम्मान वो कार्यक्रम आयोजित किया था कि हम प्रतीक के रूप में उनके पुतले का दहन करेंगे। लेकिन कुमार स्वामी के अनुयायी वहां पहुंचे, उनके साथ में बदतमीजी हुई है। उसकी भी लिखित शिकायत एसएसपी महोदय के यहाँ की जा रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा इस पर चुप नहीं बैठेगा। लगातार जनमानस के साथ कदम से कदम मिलाकर और मथुरा जिले में जैसी एक भेद बैठक, एक कार्यक्रम जो बरसाने में हुआ था प्रदीप मिश्रा के खिलाफ में, बहुत जल्द सभी लोगों से मिलकर एकजुट होकर और एक ऐसा मंच बनाने की चर्चा हमारी चल रही है। मैंने आपको बताया जो समिति हमारी बनाई जा रही है, जिसकी तैयारी हम करेंगे, सारे साधु संत और मथुरा जिले में जितने भागवताचार्य ब्रजमंडल में निवास करते हैं उनको साथ में लेकर ऐसे कालनेमी विधर्मी लोग जो सनातन धर्म और हिंदुओं पर लगातार और हमारे आराध्य देव योगी राज श्री कृष्ण जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, भगवान के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए वह समिति बनाई जाएगी। वह लगातार देखेगी सारे भारतवर्ष में किसी भी विषय पर जो सनातन धर्म के खिलाफ है उस विषय को रोकने, उस पर कानूनी कार्रवाई करने,
उस पर जनमानस में किसी भी प्रकार का बैठक करने या उस विवाद को किस स्थिति में सामान्य रूप में लाया जाए, उस विषय पर ही केवल वो समिति कार्य करेगी। ऐसी योजना हमने बनाई है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सब कुछ जो हो रहा है सोची समझी साइज के तहत हो रहा है, कहीं से इसमें विदेशी फंड तो नहीं आ रहा, क्योंकि लोग लगातार मिशनरियों पर आवाज उठाते रहते हैं और देखा जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा के बाद में 7 दिन बाद ही कुछ समय के बाद ही ये जो प्रसंग है सामने आया है। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं गोपाल जी, क्योंकि इस समय देश अस्थिरता के दौर से गुजरा था, क्योंकि चुनाव होकर चुके थे। लगातार विदेशी साजिशों के साथ साथ यहाँ की लोकल राजनीति भी शायद इस काम में लगी हुई है कि किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम के तहत देश को किस प्रकार से बांटने की साजिश रची जाए और हिंदुओं को हिंदुओं के खिलाफ बरगलाया जाए। यह लोग जो प्रदीप मिश्रा हुए, कुमार स्वामी जी हुए, लगातार लोकप्रिय लोग हैं, लेकिन क्या कारण है कि ऐसे लोग भी लगातार अपने ही धर्म के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है कि इनको फंडिंग कहीं से मिली हो इस बात के लिए कि आप देश को अस्थिर करिए, नहीं तो जिससे इनकी रोजी रोटी चलती है, जिस आराध्य देव से इनकी रोजी रोटी आजीविका जो भागवताचार्य और भागवत वगैरह करते हैं, अपनी कथा करते हैं, उसी के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। अब जनता को ये देखना होगा, हिंदू समाज को और सनातनियों को देखना होगा, ऐसे लोगों के मंचों पर ना जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ में भीड़ लेकर वहां जाने की स्थिति, जब वो भगवान को ही नहीं मानते, भगवान पर टिप्पणी करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी भारत देश की जनता से ये अपील करूंगा, ऐसे विधर्मी लोग जो देश को और हिंदुओं को बांटने की साजिश रच रहे हैं, इनके किसी कार्यक्रम में ना जाए। मथुरा में होने वाले कुमार स्वामी जी के कार्यक्रम में भी हम समस्त अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदू समाज और ब्रजवासियों के साथ संत महंत और सारे देवालय मिलकर उनके खिलाफ में यहाँ उनका कार्यक्रम ना हो। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित UGC द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।